आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। इसी में एक सवाल है जी, मुहर्रम में निकाह करना कैसा है? ये सवाल भी ज़हूर अहमद ने कश्मीर से पूछा है। मुहर्रम में निकाह करना भी जायज़ है, बल्कि हमारे मसलक के मुताबिक बाइस बरकत है, क्योंकि मुहर्रम को अल्लाह के नबी ने मोहतरम करार दिया है। जो काबिल एहतराम महीना है तो मुक़द्दस है, तो मुक़द्दस महीने में इबादत का सवाब भी ज़्यादा होता है, और निकाह भी शरीयत में इबादत है। निकाह कैसे इबादत है? शरीयत ने निकाह में इबादत का रंग डाल दिया है। देखें आप कि निकाह एक मामला है, लेकिन उससे पहले खुतबा भी होता है। खुतबा जुम्मे की नमाज से पहले होता है, खुतबा ईद की नमाज से पहले होता है, खुतबा इस्तिस्का की नमाज से पहले होता है, खुतबा हज में होता है। ये सारी इबादतें हैं ना जिसमें खुतबा है, लेकिन इस्लाम ने क्या कहा? निकाह से पहले भी खुतबा होगा। इसका मतलब इस्लाम निकाह को इबादत करार दे रहा है, निकाह में इबादत का रंग भर रहा है। तो इबादतें तो मुक़द्दस महीने में ज्यादा सवाब होता है उनमें। तभी आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजों का सवाब मुहर्रम में मिलता है। क्यों? मुक़द्दस है ना, तो इबादत का सवाब बढ़ गया उसमें। तो इस हदीस से साफ हमें पता चलता है कि अगर कोई मुहर्रम में इस नियत से निकाह करता है कि मुक़द्दस महीना है, तो उसमें इबादत का सवाब बढ़ जाएगा, और उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि खैर व बरकत ज्यादा होगी। तो इसको मनहूस समझना जायज़ नहीं है। अगर आप कहते हैं इस महीने में चूंकि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है इसलिए मनहूस है, तो ये गलत है। एक तो हमारी नज़र में शहादत एक बहुत मुक़द्दस मकाम है, उसकी वजह से कोई महीना मनहूस नहीं हो सकता। मुक़द्दस तो हो सकता है, मनहूस नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि यकम मुहर्रम से लेके 29 या 30 जिलहिज्जा तक इस्लामी तारीख में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें किसी मुक़द्दस शख्सियत की शहादत ना हुई हो या किसी पे जुल्म ना हुआ हो। अगर आप तारीख के औराक उठा के देखें, हर महीने हर तारीख को कोई ना कोई इस्लाम में अच्छा वाक़या भी हुआ है और बुरा वाक़या भी हुआ है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई बागियों के हाथों, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई रबीउल अव्वल में, और भरी हुई है ना इस्लामी तारीख। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। तो इन तमाम शहादतों के आप अय्याम निकालें, इनके महीने निकालें, कोई महीना नहीं बचेगा। तो इस बेस पे अगर आप कहते हैं कि इस महीने में निकाह पसंदीदा नहीं है, फिर तो पहली तारीख से लेके साल की आखिरी तारीख तक कोई तारीख भी ऐसी नहीं है कि जिसमें इंसान निकाह न करे। इसका मतलब फिर आप कमारे छड़े छाटी घूमते रहें, और मुसलमानों की फिर ग्रोथ रेशो तो मेरा ख्याल ख़त्म हो जाएगा, मर जाए, कहाँ पैदा होंगे लोग। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी, किसी शख्सियत के किसी दिन में इंतकाल कर जाने से या शहीद हो जाने से या उस पर जुल्म होने से वो दिन मनहूस नहीं बनता, तो फिर 10 मुहर्रम भी मनहूस नहीं है। 10 मुहर्रम में भी आप निकाह कर सकते हैं, और मुहर्रम के बकिया तारीखों में भी आप निकाह कर सकते हैं। और रिवायात में हमें मिलता है कि बाज़ बड़े बड़े हजरात थे जिनके मुहर्रम के महीने में निकाह हुए। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, फिर उसमें तारीखी रिवायात हैं, कोई कहता है फलां तारीख थी, कोई कहता है, फिर लोग उस पर एक गैर ज़रूरी बहस में चले जाते हैं। लेकिन हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं, तो इसलिए इस बारे में। और फिर शरीयत में जल्द निकाह की तरगीब है। निकाह को डिले करना ये शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। इस बेस पे तो डिले किया जा सकता है निकाह, कि आपको रिश्ता समझ में नहीं आ रहा, मशवरे कर रहे हैं, लेकिन जब एक दफा रिश्ता समझ में आ जाए तो इस्लाम का हुक्म यह है कि उसमें जल्दी की जाए। सहीह बुखारी की मशहूर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खातून आई, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। आपने चेहरा मुबारक को झुका लिया, आपका इरादा नहीं था। एक और सहाबी खड़े हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप मेरा इनसे निकाह कर दें। उसी महफिल में नबी ने उन सहाबिया का उन सहाबी से निकाह करा दिया। तो आपने तो ये नहीं पूछा कि ये मुहर्रम का महीना चल रहा है या सफ़र का महीना चल रहा है या रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। डिले नहीं किया उसको, इसलिए कि खुद आपकी तालीमात ये है कि निकाह में जल्दी की जाए। तो अगर आपको मुहर्रम में रिश्ता मिलता है, आप रबीउल अव्वल तक डिले करते हैं मुहर्रम की वजह से, या सफ़र तक डिले करते हैं, तो ये डिले करना खुद कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। जिस चीज़ में ताजील मकसूद है, जिस चीज़ को शरीयत ने जल्दी का हुक्म दिया। इस अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है कि मुझे पता चल जाए ना कि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक रात बाकी है, अगले दिन मैंने मर जाना है, और मेरे निकाह में कोई औरत ना हो, मैं वो रात भी निकाह के बगैर नहीं गुजारूंगा, मैं बीवी के बगैर नहीं गुजारूंगा, इस खौफ से कि मुझे कहीं फितना ना हो जाए। सहाबा कराम जो तकवे के आला मयार पर थे और जिनसे गुनाह का अंदेशा बहुत कम था और कहीं माशरे में बेहयाई फैली हुई नहीं थी, वो तो उनका तो ये कॉन्सेप्ट था कि भाई हम बीवी के बगैर एक दिन नहीं गुजारेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बुराई में पड़ जाएं। और आज चारों तरफ बेहुदगी फैल रही है, चारों तरफ बेशर्मी, बेहयाई, इंटरनेट पर बेहुदा चीजें। आप यूट्यूब में वीडियो में जाए,
فوش چیزیں آ رہی ہیں, ہر چیز آپ کی شہوت کو برانگیختہ کرنے والی ہے, اور اس میں آپ یہ کہیں کہ ایک رشتہ طے بھی ہو چکا ہے, آپ صرف اس بیس پر آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں, ایک مہینہ 2 مہینہ, لوگ سفر میں بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور اس بیس پہ آپ ڈیلے کر رہے ہیں, اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ مرد کسی گناہ میں نہ پڑ جائے, عورت کسی گناہ میں نہ پڑ جائے, تو شریعت اس کی آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں تو منگنیاں توڑنے کا شیطان کو موقع بہت ملتا ہے. میرے سامنے ایسے درجنوں واقعات ہیں, رشتہ طے ہوا لیکن جی چونکہ محرم ہے یا سفر آ رہا ہے تو ہم ربیع الاول میں کریں گے, یا منگنی کو کسی بھی وجہ سے ڈیلے کر دیا. تو جب منگنی ڈیلے ہوتی ہے, یعنی نکاح ڈیلے ہوتا ہے, منگنی ہو گئی, نکاح کو ڈیلے کر رہے ہیں آپ, اس میں شیطان پھر دونوں کو لڑواتا ہے, منگنیاں ٹوٹتی ہیں, اکثر نفرتیں پھیلتی ہیں, غلط فہمیاں, بدگمانیاں شیطان کو پھیلانے کا موقع ملتا ہے. اس لیے شریعت میں تو منگنی کا لفظ ہی نہیں ہے, شریعت میں ہے خطبہ. خطبہ کا مطلب نکاح کا پیغام بھیجا, ان کو جب سمجھ میں آ گیا تو فوراً نکاح کر دیا, بیچ کا کوئی راستہ نہیں اللہ نے رکھا. تو چاہے وہ محرم ہو, چاہے وہ سفر ہو, چاہے وہ ربیع الاول ہو, چاہے وہ ربیع الثانی ہو. ہاں کوئی اس وجہ سے ڈیلے کر رہا ہے نکاح, کوئی واقعی شرعی عذر ہے اس کو, وہ بہت سارے مسائل ہیں, لیکن محرم کا ہونا بہرحال کوئی شرعی عذر نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس میں نکاح کو جائز سمجھتے ہیں, باعث برکت سمجھتے ہیں. پھر میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جو وہ شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, میں آپ کو آپ کے مسلک کی بات بتا رہا ہوں. ہم جو قرآن و سنت کو اور اصحاب رسول کو فالو کرتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں, تو ان کو ان کے دعوے پہ رہنے دیں. ہم تو وہی بات کریں گے جو ہمیں صحیح لگے گی.